साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा देवती आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी स्टैटिक जीके चल रही है और स्टैटिक जीके में भी हम अब तक आउटडोर और इंडोर गेम्स पढ़कर आए थे। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं ओलंपिक की। किसकी बात करने वाले हैं? ओलंपिक खेलों की। अब ओलंपिक खेलों में हम बात करें कि जो ओलंपिक खेलों का मूल स्वरूप था वो कहाँ से था, तो ओलंपिक खेलों का जो मूल स्वरूप था वो ग्रीस से था। उसके बाद जानेंगे कि आधुनिक ओलंपिक पहली बार कहाँ खेले गए। उसके बाद हम जानेंगे कि किसने आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की। साथ ही साथ हम जानेंगे कि ओलंपिक कितने प्रकार के होते हैं और उसके बाद हम वन बाय वन जानते जाएंगे कि ओलंपिक में कि कौन कौन से हमें पदक मिलते हैं, क्या क्या उनकी मात्रा होती है और ओलंपिक का आपका मार्क क्या है यानी चिन्ह क्या है। तो हम बात किसकी करने वाले हैं? ओलंपिक की। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं ओलंपिक के बेस के बारे में। हम किसकी बात कर लेते हैं? ओलंपिक की। किसकी बात कर रहे हैं हम? ओलंपिक की। तो ओलंपिक मूल रूप से कहाँ से था आपका? मूल रूप से जो मूल स्वरूप जो था ओलंपिक का वो ग्रीस से था। कहाँ था? ग्रीस से। ठीक है। ओलंपिक का मूल स्वरूप, ओलंपिक का मूल स्वरूप ग्रीस से था। यानी जो मूल रूप था वो यानी जड़ बोल सकते हैं ओलंपिक की, वो कहाँ से थी? हमारी आपकी ग्रीस से थी। अब उसके बाद हम बात करें कि जो पहला आधुनिक ओलंपिक था वो कहाँ हुआ था और उसकी शुरुआत किसने की थी। यानी पहले आधुनिक ओलंपिक, पहला आधुनिक ओलंपिक ओलंपिक एथेंस ग्रीस में कहाँ हुई थी? आपकी एथेंस में हुई थी। पहले आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत में और कौन से सन में हुई थी? हमारी 1896 में। एट में 1896 में यानी 1896 में पियरे डी कुबर्टिन, किसके द्वारा? पियरे डी कुबर्टिन, पियरे डी कुबर्टिन द्वारा इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। कुबर्टिन द्वारा शुरुआत की गई या शुरुआत हुई। यानी जो आपका पहला आधुनिक ओलंपिक था वो शुरू हुआ था, वो किसके द्वारा हुआ था? पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा। कौन से सन में? आपका 1896 में। और कहाँ हुआ था? आपका एथेंस ग्रीक में हुआ था। अब हम बात करें कि जब ये एथेंस में आपका पहला आधुनिक ओलंपिक हुआ था तो उस समय उसमें आपके कितने कंट्री थे और उन कंट्रियों से कितने आपके प्रतिभागियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था? तो एथेंस में, कहाँ आपका? एथेंस में। एथेंस में अन्य 14 देशों के यानी कितने? 14 कंट्रीज के, 14 देशों के 245, कितने? 245 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने प्रतिभागियों ने भाग लिया। यानी जो ओलंपिक था उसमें पार्टिसिपेट करने वाले कितने कंट्री थे आपके? 40 न। और 14 कंट्रियों में भी आपका किसने कितने प्लेयर्स थे या प्रतिभागी थे जो प्रतियोगिता में आए थे? वो कितने थे आपके? 245 थे। कितने थे आपके? 245 थे। अब हम बात करते हैं ओलंपिक के प्रकार की। किसकी बात करते हैं? ओलंपिक के प्रकार की। ओलंपिक के प्रकार किसकी बात कर रहे हैं? हम ओलंपिक के प्रकार की बात कर रहे हैं। अब हम बात करें ओलंपिक के प्रकार की तो ओलंपिक हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के।
अब हम बात कर लेते हैं 4 प्रकार के कौन से। एक होते हैं हमारे ग्रीष्मकालीन, दूसरे होते हैं हमारे शीतकालीन, तीसरे होते हैं युवा ओलंपिक और चौथे होते हैं हमारे पैरा ओलंपिक। कौन से होते हैं आपके? पैरालिपिक ओलंपिक होते हैं। तो पहला कौन सा आता है आपका? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। दूसरे होते हैं हमारे शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक। फिर आता है हमारा युवा ओलंपिक, यानी जिसमें सिर्फ यूथ खेलता है या युवा खेलता है, तो वो आता है हमारा आपका युवा ओलंपिक। और फिर आता है हमारा आपका क्या? पैरालिपिक ओलंपिक, पैरालिपिक ओलंपिक, पैरालिपिक ओलंपिक। तो ये किसके प्रकार थे? ओलंपिक के प्रकार थे। कि ओलंपिक कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, युवा ओलंपिक और पैरालिपिक ओलंपिक। तो ये बात हो जाती है ओलंपिक की। अब हम बात करें कि जो ओलंपिक खेलों में ओलंपियाड है आपका, जैसे कि आपका ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेल शामिल है। यानी ओलंपिक खेलों में जो आपका ओलंपियाड होता है उसमें 2 खेल शामिल हैं। किस कौन कौन से आपका? ओलंपिक खेलों में, ओलंपिक खेलों में ओलंपियाड में ओलंपियाड में ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन ओलंपिक शामिल हैं। शीतकालीन ओलंपिक शामिल हैं। ओलंपिक शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से ओलंपिक शामिल है आपका? ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक शामिल है। अब हम बात करें कि 1992 तक जो हुआ था वो ओलंपिक और शीतकालीन जो गेम्स होते थे वो एक ही वर्ष में आयोजित किए जाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इन खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होना शुरू हो गया। कि प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार क्या होगा आपका? ग्रीष्मकालीन और एक बार क्या होगा आपका? शीतकालीन ओलंपिक होगा। यानी 1992 तक 1922 तक ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन ओलंपिक, कालीन ओलंपिक एक ही वर्ष में होते थे। परंतु अब यानी एट प्रेजेंट, परंतु 1922 के बाद, उसके बाद प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार होते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष में, यानी ओनली 1 टाइम इन 4 years, प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार होते हैं। कितने बार? प्रत्येक 4 साल में। अब कैसे होते हैं? एक बार होते हैं। लेकिन पहले कैसे होता था कि एक ही वर्ष में शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों प्रकार के आपके होते थे। अब हम बात करें ओलंपिक ध्वज की। किसकी बात करें हम? ओलंपिक ध्वज की। तो हम बात कर लेते हैं ओलंपिक ध्वज की। तो ओलंपिक ध्वज में क्या होता है कि इसमें 5 छल्ले बने होते हैं। वो 5 छल्ले शो करते हैं विश्व के
जो महाद्वीप हैं उनको, ऐसे महाद्वीपों को जिन पर क्या रहती है आपके लोग निवास कर सकते हैं, एक अधिकतम जनसंख्या रहती है, तो उन 5 महाद्वीपों को वो क्या करते हैं, वो 5 छल्ले कंटेन करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं उसके छल्लों की, यानी ओलंपिक के ध्वज की। ओलंपिक के ध्वज में या ओलंपिक ध्वज में, ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले बने होते हैं, 5 अलग अलग रंग के, अलग अलग रंग के छल्ले बने होते हैं, छल्ले बने होते हैं। कैसे आपके अलग अलग रंग के छल्ले बने होते हैं, जो किसको शो करते हैं, वो आपका किसको, आपका महाद्वीपों को शो करते हैं। विश्व के जो विश्व के 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं, को प्रदर्शित करते हैं। यानी जो प्रत्येक छल्ला है वो एक महाद्वीप को दर्शाता है, ऐसे 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं जिन पर अधिक से अधिकतम जनसंख्या आपका क्या करती है, निवास कर देती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं छल्ले और दूसरी तरफ लिख लेते हैं महाद्वीप की कौन सा छल्ला किस महाद्वीप को आपका क्या करता है, डिनोट करता है। ठीक है, अब हम बात करें छल्लों की, तो नीले रंग का छल्ला, सबसे पहले किस रंग का छल्ला आपका, ब्लू यानी नीला। नीले छल्ले की हम बात करें तो नीला छल्ला किसको कंटेन करता है, आपका यूरोप को। किसको कंटेन करता है आपका नीला छल्ला, यूरोप को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद आता है पीला यानी येलो, पीला छल्ला, और पीला छल्ला दर्शाता है आपका एशिया को। किसको दर्शाता है, आपका एशिया को। उसके बाद आता है आपका काला, और काला दर्शाता है आपका अफ्रीका को। किसको दर्शाता है काला, अफ्रीका को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, आपका अफ्रीका को दर्शाता है। कौन सा कलर, ब्लैक कलर का जो रिंग होगा वो किसे दर्शाता है, आपका अफ्रीका को दर्शाता है। उसके बाद आता है हमारा हरा रंग। कौन सा रंग आता है, हरा, यानी जो हरे कलर का छल्ला है वो किसे दर्शाता है, तो वो दर्शाता है आपका ऑस्ट्रेलिया को। किसे दर्शाता है, आपका ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। कौन सा, ग्रीन रंग का छल्ला। उसके बाद आता है एक रेड कलर का रिंग, यानी क्या, रेड कलर का छल्ला या रिंग या वलय भी बोल सकते हैं। तो ये आता है किस कलर का, रेड कलर का, और जब रेड कलर का आता है तो वो शो किसको करता है, आपका अमेरिका को। किसको शो करता है, आपका अमेरिका को। तो ये 5 छल्ले होते हैं किसमें, आपका ओलंपिक के ध्वज में। और जब ओलंपिक के ध्वज में 5 छल्ले होते हैं, वलय होते हैं, वो अलग अलग रंग के आपके किसको, अलग अलग रंग से अलग अलग महाद्वीप को वो प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ऐसे महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं जिस पर जनसंख्या आपकी निवास करती है। उसके बाद हम बात करें कि जो ये था प्रतीक इसका, ये किसने दिया था, इसका जो प्रतीक था ये भी कुबर्टिन ने दिया था। कब दिया था, आपका 1913 में। यानी जो ध्वज था ओलंपिक का ध्वज, ये किसने प्रतिपादित, इसका जो सिंबल था ओलंपिक ध्वज का प्रतीक, ओलंपिक ध्वज का प्रतीक, ध्वज का प्रतीक 1913 में, कब, 1913 में कुबर्टिन द्वारा ही। कुबर्टिन कौन था, जिसने आधुनिक ओलंपिक का पहला टूर्नामेंट एथेंस में खेला था। 1913 में कुबर्टिन ने ही प्रतिपादित किया। यानी जो ओलंपिक का चिन्ह था, ध्वज था, कि उसमें 5 रिंग होने चाहिए, 5 वलय होने चाहिए, वो किसने किया था, आपका 1913 में आपका किसने किया था, कुबर्टिन ने। और इनका पूरा नाम क्या है, पियर डे कुबर्टिन है।
उसके बाद हम बात करेंगे अब पदक की कि इसमें आपको कौन कौन से पदक दिए जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्वर्ण पदक की। किसकी बात कर लेते हैं हम सबसे पहले? स्वर्ण पदक की। यानी जो गोल्ड मेडल होता है हम सबसे पहले उसकी बात करने वाले हैं, यानी कि हम स्वर्ण पदक की बात करने वाले हैं। इसमें कम से कम क्या होता है? इसमें होता है कि कम से कम 92% वाली तो चांदी होती है और 6 ग्राम शुद्ध सोना मिलाया जाता है। क्या होता है उसमें? 92% वाली चांदी और 6 ग्राम सोना होता है, तभी आपका क्या बनता है? आपका स्वर्ण पदक बनता है। यानी स्वर्ण पदक में जो ओलंपिक में मिलता है उसमें क्या होता है? आपका 6 ग्राम शुद्ध सोना, शुद्ध सोना यानी गोल्ड, तथा 92% वाली चांदी मिश्रित होती है। चांदी मिश्रित होती है। तो सोने और चांदी से मिलकर बनता है आपका क्या? स्वर्ण पदक, जिसमें आपका कितना गोल्ड होता है? 6 ग्राम गोल्ड होता है। अब हम बात करें रजत पदक की। किसकी बात करें? रजत पदक की। और रजत पदक से हम बात करें तो रजत किसको कहते हैं? चांदी को। किसको कहते हैं रजत? चांदी को। तो हम किसकी बात कर लेते हैं? रजत पदक की। कि जो रजत पदक है वो किसका बना हुआ होता है? तो रजत पदक में आपका क्या होता है? 92.5% वाली चांदी होती है और उसमें बाकी क्या मिला हुआ होता है? आपका शेष तांबा मिला होता है। यानी 92% चांदी प्लस शेष तांबा, यानी जो बचा हुआ 8% था वो क्या मिलाया जाता है? आपका तांबा मिलाया जाता है, तब जाकर आपको क्या दिया जाता है? रजत पदक दिया जाता है। उसके बाद आती है आपकी कांस्य पदक की। किसकी बात आती है फिर? कांस्य पदक की। तो कांस्य पदक में क्या होता है आपका? कांस्य धातु होती है। क्या होती है आपकी? कांस्य धातु होती है और कांस्य धातु के साथ आपका टिन और जस्ते का भी मिश्रण मिलाया जाता है। क्या होता है इसमें? कांस्य धातु होती है, कांस्य धातु, और प्लस में आपका जस्ता या टिन का मिश्रण। या तो जस्ते का मिश्रण होगा या टिन का मिश्रण होगा, ये मिलाया जाता है, तब क्या मिलता है ओलंपिक में? आपका कांस्य पदक मिलता है। तो ये बात थी हमारी इसकी। अब हम बात करें कि जो ओलंपिक पदक होते हैं वो कम से कम कितने वेट के होने चाहिए या कितने व्यास के होने चाहिए और कितने उनके क्या होते हैं? आपके मोटे होने चाहिए। तो ओलंपिक पदक कम से कम, ओलंपिक पदक कम से कम 60 mm व्यास तथा 30 mm मोटाई का होना चाहिए। मोटाई का होता है। कितना होता है आपका? 60 mm व्यास का और 30 mm मोटाई का होता है। उसके बाद हम बात करें कि जो महिलाएं हैं टेनिस में और गोल्फ में 1900 में पेरिस फ्रांस में पहली बार खेलों का पदार्पण किया था। यानी जो महिलाएं थी उन्होंने ओलंपिक में किसके द्वारा? आपका टेनिस और गोल्फ के द्वारा। कब? सन 1900 में इसमें पेरिस फ्रांस में जब आपके ओलंपिक हुए थे उनमें पहली बार पदार्पण किया था महिलाओं ने। सन 1900 में, कब? आपका 1900 में। और किसके द्वारा? आपका टेनिस और गोल्फ के द्वारा। टेनिस व गोल्फ के द्वारा, गोल्फ के द्वारा पेरिस में खेले गए ओलंपिक में पदार्पण किया। पेरिस में खेले गए ओलंपिक, खेले गए ओलंपिक में पदार्पण किया। यानी जो महिलाएं थी वो ओलंपिक में कौन से गेम से? आपका
टेनिस से और गोल्फ से आई कब, सन 19 में। और 1900 जो थी आपकी वो उसके जो ओलंपिक हुए थे वो कहाँ हुए थे, आपके पेरिस में खेले गए थे। उसके बाद एक टीम बनी थी, कांग्रेस ने बनाई थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना किसने की थी, कांग्रेस ने की थी। और बैरन पियरे डी कुबर्टिन जो थे, यानी जो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की थी जिन्होंने, उन्होंने 1984 में, कब, 1984 में पेरिस में आपका किसकी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की थी। लेकिन इंडिया के अंदर किसने की थी, आपकी कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस ने, किसने, आपका कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, IOC, कौन सी थी आपकी, IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, कब बनाई, आपकी स्थापना की थी किसने, आपका कांग्रेस ने। कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की पियरे डी कुबर्टिन ने, पियरे डी कुबर्टिन ने 1894 में, कब, आपका 1894 में पेरिस में, इन्होंने कहा बनाई थी, आपका पेरिस में IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया था, कमेटी का गठन किया। तो ये क्या था, ये बेसिक था हमारा ओलंपिक का। अब जो अन्य आपका गेम्स ऐड हुए, किस किस सन में अदर अदर गेम ऐड हुए और अलग अलग कंट्री ऐड हुए ओलंपिक में, उन सब की बात जो हम करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये बेसिक था किसका, ओलंपिक का, कि उनके जो छल्ले थे वो क्या प्रदर्शित करते हैं, जो ध्वज था वो क्या प्रदर्शित करता है, बनाया किसने था, साथ ही साथ कि कितने प्रकार के ओलंपिक होते हैं और ओलंपियाड के अंदर कितने ओलंपिक आते हैं। तो ये सारी बातें थी हमारी बेसिक की। आपसे अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।